सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को दर्शाता है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड सर्ग 56 श्लोक 22-25 के अनुसार चित्रकूट में नई पर्णकुटी घर में प्रवेश करते समय श्री राम ने लक्ष्मण को वास्तु पूजा शांति के लिए शास्त्रोक्त विधि से मृग हिरण का मांस लाने और अग्नि में आहुति देने का निर्देश दिया, जिसे लंबे समय तक रहने की कामना के लिए धर्मसम्मत कार्य बताया गया है। मुख्य विवरण 1. प्रसंग वनवास के दौरान चित्रकूट में नई कुटी घर का निर्माण। 2. आज्ञा श्री राम ने लक्ष्मण को निर्देश दिया, हे लक्ष्मण, शीघ्र ही मृग का वध करके ले आओ। हम इस नई शाला पर्णकुटी में शास्त्रोक्त विधि से वास्तु देवता का पूजन हवन करेंगे, जो चिरंजीवी होने का कारण बनता है। 3. विधि लक्ष्मण ने राम के निर्देशानुसार कार्य किया और पके हुए मांस से अग्नि में आहुति दी। और 4. संदर्भ यह अनुष्ठान घर में प्रवेश की शास्त्रीय परंपरा और धर्म के पालन के रूप में बताया गया है, जो उस समय के रीति रिवाजों को दर्शाता है। यह वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को दर्शाता है। अब हम जाएंगे वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड सर्ग 56 में। क्या ये चीज़ सही में लिखी हुई है कि नहीं? 14-22 ये लिखा हुआ है, मृग हत्वा ने क्षिप्रा लक्ष्मणे शुभेक्षण कर्तव्ये शास्त्र दृष्टा ही विधि दे मनुस्मरण। इसमें इसका अर्थ लिखा हुआ है, कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गचकन नामक कंद को उठाकर या खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि के अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। ये धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। अब ये देखना है जो गूगल ट्रांसलेट में दिखाया गया है और यहाँ की इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है। अब ये देखना है क्या ये फ़र्क सही में है या हमारे को भ्रमित किया गया है। ये श्लोक नंबर 23 है, आपको मैंने दिखा दिया था शुरुआत में। अब हम सीधा गूगल ट्रांसलेशन में जाएंगे। गूगल ट्रांसलेशन में एक बटन दबाते साथ ही संस्कृत की हिंदी हो जाएगी, किसी की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी विधि से आप किसी भी श्लोक का जान सकते हैं कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, कि इसमें किसी की इंटरप्रिटेशन है ही नहीं। ये सीधा डायरेक्ट जो संस्कृत का श्लोक है उसकी इंटरप्रिटेशन आएगी। अब आपके सामने ये देखो, हे सुंदर नयनों वाले लक्ष्मण, हिरण का वध। एक सेकंड, हे सुंदर नेत्रों वाले लक्ष्मण, हिरण का वध करके उसे तुरंत यहाँ ले आओ। शास्त्रों में वर्णित विधि का पालन करो, धर्म का स्मरण करो। अब ये देखना है कि ये जो इंटरप्रिटेशन है ये क्यों चेंज हुई है। अब आपको क्या करना है, फिर इस गोले को ऊपर टच करना है और इस श्लोक को यहाँ से पूरा कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद तुरंत आपको बैक करना है और यहाँ पे आके सीधा ट्रांसलेशन पे जाना है। जैसे ही आप ट्रांसलेशन पे जाएंगे, ट्रांसलेशन पे जाने के बाद आपको, हमने संस्कृत की ट्रांसलेशन करी थी, तो संस्कृत से हम करते हैं हिंदी, HIN हिंदी। अब ये श्लोक यहाँ पे कॉपी करा था, अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यही है, मृग हत्वान्यम क्षिप्रे लक्ष्मण शुभेक्षण कर्तव्य शास्त्र। यही है।
ए लक्ष्मण, यहाँ पे हे लक्ष्मण जब बोला जाता है जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे कि ए भाई या ओ मम्मी ओ फादर, इस तरह। हे सुंदर नेत्रों वाले, हिरण को मारकर शीघ्र यहाँ ले आओ। शास्त्रों में वर्णित विधि का पालन करो, धर्म का स्मरण करो। अच्छा, अब यहाँ पर ये इंटरप्रिटेशन में वहाँ पे गचकंद आ रहा था बार बार कि गचकंद खोद के लाओ, गचकंद खोद के लाओ। अब ये हमारे को कैसे पता लगेगा कि ये बात सही है कि गलत है? अब यहाँ पर हमारे को कुछ नहीं करना, ये गचकंद लिखा हुआ है, इसे नहीं, यहाँ से नहीं बिछड़ना। अब हमारे को फिर से इसी पे जाना है। यहाँ पे अयोध्या कांड ये नहीं है, यहाँ पे वेबसाइट्स भी तो बहुत हैं। ये वाल्मीकि रामायण का ठीक हो गया ना, वाल्मीकि रामायण आप सब देख सकते हैं। सर वो ही 32 आ गया, 27, 26, 25, 24, ये है ना। कल्याणकारी लक्ष्मण, तुम गचकंद नामक कंद को उखाड़कर यहाँ खोदकर। अब हमारे को कुछ नहीं करना, इसी ट्रांसलेशन को यहाँ से उठानी है और यहाँ तक करनी है और इसे करनी है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है ट्रांसलेशन पे। फिर से ट्रांसलेशन के बाद जाने के बाद यहाँ पे करना है हिंदी। पहले आपने संस्कृत से हिंदी करी थी, इस बार हिंदी से संस्कृत करनी। अब हमने उठाई थी ट्रांसलेशन, अब पता लगेगा कि ट्रांसलेशन में गलती है कि नहीं है। अगर ये देखो, कल्याणकारी लक्ष्मण, तुम गचकंद नामक कंद को उखाड़कर यहाँ खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ। अब इसमें ये देखना है, शुभ चिंतक लक्ष्मण गचकंद इति का ये इसका संस्कृत श्लोक बन रहा है अर्थ। एक बार हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं दोबारा करके, ताकि आपको समझ आए। हे लक्ष्मण, गचकंद उद्धष्ट दिष्ट शीघ्रम अत्र अन्य। अब यानी कि बिल्कुल ही इस जो उसकी इंटरप्रिटेशन था उसका संस्कृत श्लोक ये बन रहा है गचकंद उखाड़कर। लेकिन जब हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर साफ तौर पर ये लिखा हुआ है मृग की बात। यहाँ पर एक सेकंड, ये था, ये तो साइड्स भी तो बहुत है, 25, 23, हाँ 23 वाला, हाँ जी, यहाँ पर गचकंद लिखा हुआ है। अब हमारे को कुछ नहीं करना, अब ये देखना है कि मृग का मतलब गचकंद होता है कि नहीं होता। यहाँ पर जाके सीधा गचकंद पे क्लिक करना है, हमारे को कॉपी करना है। अब असल मायने में गचकंद का मतलब अगर मृग निकलता है तो हो सकता है कि ट्रांसलेशन में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो या ना हो। तो यहाँ पर हमारे को फिर से ट्रांसलेशन में जाना है, यहाँ पे फिर हमने हिंदी करना है। वो हमने हिंदी में उठाया था गचकंद, याद होगा आपको, गचकंद। अब गचकांड, 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 फिर से गचकांड, कुछ नहीं निकल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे को एक मौका और देना है, क्योंकि जब हम शास्त्रों पे सवाल उठाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों को मौका देना चाहिए, ताकि हमारे को जब हम किसी पे क्लेम करते हैं तो हमारे पास सबूत पक्के होने चाहिए। अब हम उठाते हैं ये मृग, खाली ये मृग, ये सिर्फ ये आधी लाइन उठाते हैं तो इससे पता लग जाएगा कि क्या मतलब बनता है। सिर्फ हम उठाते हैं यहाँ तक, इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। कॉपी कर लेते हैं और बैक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, फिर से ट्रांसलेशन पे जाते हैं, संस्कृत टू हिंदी, यहाँ पे गए, यहाँ पे लिख दिया, और ये है लक्ष्मण, हिरण को मारकर जल्दी यहाँ ले आओ। एक बार फिर से मौका दे देते हैं शास्त्रों को। लक्ष्मण मृग हत्वा शीघ्र मियम आन्यम। अब मेरे को ये बताओ, इसमें साफ तौर पे उसके आंकड़े जो शब्द थे श्लोक के और इसके श्लोक के शब्द सेम है। जब हमने वो हिंदी वाली ट्रांसलेशन उठाई और उसको संस्कृत में करी तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, बात ही बदल गई।
यहाँ पर आप साफ तौर पे ऊपर हिंदी की ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, लक्ष्मण हिरन को मारकर जल्दी यहाँ ले आओ। आपको कभी भी देखिए, मेरा आपको सिर्फ ये बताने का मतलब ये है कि कहते हैं ना कई लोग कि भाई शास्त्रों में मिलावट करी गई है, शास्त्रों में मिलावट करी गई है। हाँ, ये मिलावट जानते हो क्यों करी गई है? मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को लगता है कि पहले तो हम मांसाहारी ही होते थे, क्योंकि जब हम देखते हैं, और बाद में अब लोग बाद में ये कहने लगे होंगे कि देखो तुम्हारे भगवान भी मांस खाते, तुम्हारे भगवान भी मांस खाते हैं। तो उससे बचने के लिए लोगों ने फिर क्या किया होगा कि दिखाना स्टार्ट कर दिया होगा कि नहीं ये तो गचकंद है, गचकंद है, गचकंद है। क्योंकि मैंने गचकंद वर्ड भी उठाया है, तो भी श्लोक से कहीं तक मृग का मतलब गचकंद बन ही नहीं रहा। और आप लोग ये देख सकते हो, और ये सिर्फ आपको एक जागरूक करने के लिए था। अगर कोई भी आदमी मेरी वीडियो को चैलेंज करता है तो मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, बतौर मेरे को ये जो ट्रांसलेशन है, मेरे को बतौर संस्कृत की डिक्शनरी से आपको एक एक शब्द दिखाना पड़ेगा, और एक एक शब्द का मतलब मुझे बताना पड़ेगा, और उस संस्कृत के श्लोकों को कहाँ से उठाया गया है बिल्कुल डिटेल से मुझे आपको समझाना पड़ेगा। मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये आपकी जानकारी के लिए बनाई है, और जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया है मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई सा भी श्लोक उठाना होता है उठा लेते हैं। अब देखते हैं सिर्फ उसी श्लोक में प्रॉब्लम है या और किसी श्लोक में भी है। अब यहाँ पर हम जाते हैं, 15 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया। ये सुमित्रा कुमार, हम गचकंद का